हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में हम बात करेंगे जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन पर। हमने द फॉलन किंगडम में देखा ही था कि डायनासोर अब इंसानों के बीच आ चुके हैं। जो अभी तक एक आइलैंड तक ही सीमित थे, अब वे इस दुनिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं, या यूं कहे कि वे फिर से अपनी दुनिया पर अपना हक जमाने जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर्स और इंसान एक साथ रहे, ये क्रेजी आइडिया ही तो था जिस पर इस पूरी ट्रिलॉजी की बुनियाद टिकी हुई थी। क्योंकि पहले दो पार्ट्स हमें ये ही कन्विंस करते हैं कि डायनासोर्स इस दुनिया के लिए, हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। इनके होने से मेडिकल साइंस में किस तरह के क्रांतिकारी बदलाव संभव है। बट द फिल्म डज नॉट डिलीवर ऑन व्हाट द प्रीवियस पार्ट्स प्रॉमिस्ड। जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइज हमारे दिमाग में डायनासोर्स और इंसानों के कोएग्जिस्ट होने का क्रेजी बट एक्साइटिंग आइडिया तो भर देती है, लेकिन इसे सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। अगर आपको याद हो, जब 1997 की जुरासिक पार्क में टीरेक्स के न्यूयॉर्क सिटी में आने के बाद उसने क्या तबाही मचाई थी, लोगों में उसके नाम मात्र से ही दहशत थी। सो जब एक टीरेक्स ये हाल कर सकता है, तो डायनासोर्स की पूरी फौज क्या हाल करेगी इस दुनिया का। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया, ना कोई तबाही, ना कोई खून खराबा। कहानी आपको सीधा ले जाती है फॉलन किंगडम इंसिडेंट से 4 साल आगे, जहां बायोसिंक नाम की कंपनी इन डायनासोर्स के लिए इंसानों से दूर इटली में एक नया बसेरा तैयार कर रही है, जहां वो इन्हें इंसानों से महफूज रखे। देख रहे हो आप, इंसान कितना कमीना है कि द अल्टीमेट प्रेडेटर्स को इंसानों से महफूज रखा जा रहा है। यहाँ पर बायोसिंक इन डायनासोर्स को स्टडी कर रही है, इनके डीएनए के जरिए इनक्योरेबल डिजीजेस का क्योर ढूंढने की कोशिश कर रही है। मूवी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हमें ह्यूमन क्लोन और ब्लू और उसके बेबी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जेनेटिकली म्यूटेटेड टिड्डे दिखाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े हैं। कुछ नए डायनासोर्स भी दिखाए गए हैं, लेकिन इस नई दुनिया को देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ कुछ खास बदलाव आया है। लोग आज भी बीच पर जा रहे हैं, आराम से सड़कों पर घूम रहे हैं। इनके अंदर डर ही नहीं है कि कहीं से कोई डायनो आकर इन्हें चट कर जाएगा। मूवी का सबसे बढ़िया पार्ट है जब हमें ये कहानी माल्टा की ब्लैक मार्केट में ले जाती है, जहां डायनो कबाब बेचा जा रहा है। रैप्टर्स को चेन से बांधकर मजे के लिए एक दूसरे से फाइट कराई जा रही है। तरह तरह के डायनासोर्स पिंजरे में बंद है। यहाँ क्रिस और ब्राइस एक डायनो स्मगलर के पीछे है, जिसके पास ट्रेंड एलोसोरस है, जो अब पिंजरे से बाहर निकल गए हैं और क्रिस और उसकी टीम के खून के प्यासे है। आफ्टर ऑल दे आर ट्रेन टू किल। और ये पूरा 15 से 20 मिनट का चेजिंग सीन इस मूवी का बेस्ट पार्ट है। लेकिन यहाँ भी जब इन एलोसोरस की वजह से कुछ डायनासोर्स, खास करके कुछ बड़े डायनासोर्स बाहर सड़कों पर निकल जाते हैं, तो यार किसी में डर ही नजर नहीं आता, इनका कोई हाहाकार ही नहीं मचती। ऐसा लगता है मानो इनके लिए रोज की बात है ये तो। इसके अलावा हमें कुछ रिसेंटली डिस्कवर्ड और बड़े डायनासोर से भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। जुरासिक पार्क की यादगार 3 की तिकड़ी से भी आपको मिलाया जाता है, लेकिन बस इतना ही है, यहाँ किसी का कोई जादू नहीं चलता। जुरासिक पार्क ट्रिलॉजी में ना जाने कितने ही यादगार लम्हे थे। वहाँ डर था, वो इमोशनल थी, वो थ्रिलिंग थी, वो खून खराबे और अनएक्सपेक्टेड चीजों से भरी थी। लेकिन ये ट्रिलॉजी फॉरगेटेबल है। राइटर और डायरेक्टर कॉलिन ट्रेवरो इसके पोटेंशियल का सही से इस्तेमाल नहीं कर सके। वे इस कंसेप्ट के साथ बहुत कुछ दिखा सकते थे। आखिर जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन टाइटल का मतलब यही तो है कि जहां डायनासोर्स इस दुनिया के अन्य जीवों के साथ को एग्जिस्ट करे और वो डोमिनेट करे इस वर्ल्ड को। But this finale doesn't show us how the world and its many cultures are dealing with dinosaurs in different ways. ये स्टूपिड है, ये इलॉजिकल है, ये प्रेडिक्टेबल है। कहीं कहीं चीजें जुरासिक पार्क से दोहराई गई है, ये अपनी थीम से भटकी हुई है, ये अनक्लियर है और ये जरूरत से ज्यादा लंबी है। मूवी से एक्सपेक्टेशंस क्या थी और ये कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट निकली। इट डिजर्व्ड अ मच बेटर एंड। इसमें याद रखने लायक कुछ भी नहीं है। सॉरी टू से, बट इट्स वर्स्ट इन द फ्रेंचाइज।